देयर इज मैक्सिमम रिस्पॉन्स। मां कैसे जान लेती है उसका बच्चा भूखा है? कुत्ता कैसे जगा देता है मालिक को कि वो उसके घर में चोर घुस आया है? फेनोमेनन तो रेजोनेंस का है, परंतु आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। दो शरीरों के अंदर जो आत्मा है, उनके अंदर जो वेव मोशन है, स्पिरिचुअल वेव्स हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी समान होगी, मतलब कहने का मतलब यह है कि बच्चों को भी आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहिए, भगवान में विश्वास करना चाहिए और सृष्टि के रचयिता पे कोई विश्वास करके विद्या अध्ययन करें तो उनको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। पक्की बात है। ये जो भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, ये बहुत श्रेष्ठ विज्ञान पढ़ रहे हैं। यही विज्ञान इनको जो है जीवन में भी काम आएगी, यही विज्ञान इनको आध्यात्मिक क्षेत्र में लेके जाएगी। मैं एक क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा कि आज जो आप बहुत समय बाद प्राचार्य महोदय के इस लेक्चर को सुनने का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, तो आप में से कोई बता पाएगा कि आपके जो टीचर हैं और प्राचार्य महोदय की टीचिंग है उसमें कितना डिफरेंस है? आप क्या चाहते हैं कि इस टाइप की टीचिंग हो, या कुछ राय आप अपने टीचर्स को देना चाहेंगे, सर हमें इस तरह पढ़ाएं तो ज़्यादा सहूलियत रहेगी? कोई भी चीज़ इंटरेस्ट से पढ़ाई जाए तो उसमें हमें और भी मज़ा आता है। जैसा कि हमारे टीचर, जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया कि पे के लिए पढ़ाते हैं कुछ टीचर, अगर वो मन से पढ़ाएं तो हमें और अच्छा समझ में आएगा। वो अपनी जितने भी ज्ञान का भंडार है वो हमारे लिए खोलें और बड़ी ही स्टैंड से और एग्जाम्पल देकर समझाएं तो हमको अच्छी तरह समझ में आ सकता है। इसलिए हम प्राचार्य सर की बात से बहुत ही संतुष्ट हैं और हम यही चाहते हैं कि और टीचर भी हमें एग्जाम्पल देके और भी इंटरेस्ट से पढ़ाएं। 11th में इंग्लिश का शिक्षण कार्य चल रहा है, आइए हम आगे चलते हैं। She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. So in the evening, the writer felt a change in the grandmother. She collected the ladies of the neighborhood and started singing songs on a old drum. That was, she got an old drum and called the ladies from the neighborhood to sing a song. जहाँ पर सामाजिक विज्ञान की शिक्षण कार्य चल रहा है, आइए। विशेषताएं मैंने आपको बताई थी पहला है नदी द्वारा लाई गई। दूसरा, इसके अंतर्गत चूना, पोटास, फास्फोरस और पाया जाता है। क्या क्या पाया इसके अंतर्गत? इसके बाद नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ न्यूनतम, इसलिए सबसे अच्छी इसे माना जाता है। फिर इसके अंतर्गत बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? प्राचीन होती है। कौन सी होती है? प्राचीन। इसके अंतर्गत जो अवसाद होते हैं, जिसमें ह्यूमस की मात्रा होती है, वो निक्षालन प्रक्रिया से नष्ट हो जाती है, कंकड़ पत्थर रह जाते हैं, उपजाऊपन कम रह जाता है। इसीलिए इस मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। खादर मिट्टी किसे कहते हैं? नवीन जन्म मिट्टी। इसकी सबसे विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और मिट्टी जमा हो जाती है, तलछटी में जम जाती है, उपजाऊ होती है, सबसे अधिक ह्यूमस की मात्रा होती है इसमें। या भूमि एवं मृदा संस्थान के बारे में बता रहे हैं जी। तो बच्चों को भूमि संस्थान, मृदा संस्थान, मृदा के प्रकार जी, जो आपने एक्सप्लेन किया, जी सर, तो क्या बच्चे पूर्व में इसका अध्ययन करके आते हैं? ये बच्चे जो है 6 से पढ़ते हैं जी। पर वहाँ पार्ट सा कम होता है। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है, सीनियर क्लास होती है, वैसे इसका पार्ट बढ़ता चला जाता है। और इस समय जो है मिट्टियाँ हैं, मिट्टी के अंतर्गत दोमट मिट्टी क्या विशेषता है, काली मिट्टी क्या विशेषता है, लेटराइट मिट्टी क्या विशेषता है, ये सभी मिट्टियाँ हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं और हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ जो हैं किसान के बेटे होते हैं और उन्हें जानकारी होनी चाहिए आगे बढ़ करके कि कौन सी मिट्टी में हम किस तरह की फसल कर सकते हैं और क्या इसके अंतर्गत उर्वरकता मिलती है हमको, ये इसके अंदर जानकारी पाई जाए। थैंक यू। को केमिस्ट्री लैब में ले चलते हैं जहाँ विद्यार्थी अपने प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। आइए केमिस्ट्री लैब। आवाज भी।
ये केमिस्ट्री लैब में बच्चे आज क्या टाइट्रेशन कर रहे हैं क्या? टाइट्रेशन कर रहे हैं और ये स्ट्रेंथ निकालेंगे कि ऑक्जेलिक एसिड की टाइट्रेट विद KMnO4। अच्छा, KMnO4 से स्ट्रेंथ निकलती है। स्ट्रेंथ से क्या वैल्यू पता लगता है? स्ट्रेंथ से इसका वॉल्यूम निकलेगा, उसका ऑक्जेलिक एसिड का ये वॉल्यूम निकाल करके देंगे और इसमें इंडिकेटर यूज में लेंगे फिनोक्सिलिन। जी, कितनी टाइट्रेशंस आपके कोर्स में है? टाइट्रेशन 2 ही है। 2 ही टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन के अलावा कौन कौन से प्रैक्टिकल्स? एसिडिक रेडिकल्स हैं, बेसिक रेडिकल्स हैं और 2 टाइट्रेशन है, टोटल मिलाकर के ये चलते हैं। इसमें कितना मतलब टाइट्रेशन आपने स्टार्ट टाइट्रेशन से किया है कि रेडिकल्स वगैरह भी करवा दिए हैं? नहीं, टाइट्रेशन से स्टार्ट किया है। अब हम छात्रों से जानना चाहेंगे कि आज ये केमिस्ट्री लैब में किस चीज क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, आप बताएंगे? यस सर, हम क्या कर रहे हैं? ये टाइट्रेशन आपके सर ने बताया कि टाइट्रेशन कर रहे हैं। ये किस चीज का टाइट्रेशन है? हम ये टाइट्रेशन कर रहे हैं। इसमें KMnO4 है और इसमें ऑक्जेलिक एसिड है। तो ये KMnO4 जब इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो एक पोजीशन आएगी जिस पर जाके ये पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। उस पोजीशन को आप कैसे कंट्रोल करते हैं इसमें? इस पोजीशन को हम इस ब्यूरेट में डालें तो इसको फिक्स अमाउंट में लेकर इसको मतलब फिक्स एक्यूरेट वॉल्यूम लेते हैं, जिससे कि मतलब जब इसमें पिंक कलर आ जाएगा उसको फिक्स मेजरमेंट करते हैं, जिससे कि मतलब इसकी रीडिंग आ जाती है 5 या 6। नहीं, आपने बताया पिंक कलर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन पिंक कलर कितना डालने पे आएगा? इसको कंट्रोल करना पड़ता होगा। कंट्रोल करते हैं हम इस ब्यूरेट के द्वारा। तो ब्यूरेट में ये आता है तो इसको जैसे 10 से स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, जिससे कि ये अगर 11th पे चेक करते हैं, इसको मिक्स करते हैं तो जैसे 11, 12 फिर 13 ये फिर ये देखिए पिंक में चेंज होता जा रहा है। इसमें इंडिकेटर डालते हैं। अच्छा, इंडिकेटर डालेंगे तो ये इस रीडिंग पे क्या हो गया? ये इसकी रीडिंग मानी जाएगी 10 से और 12 तक आया तो इसकी 2 रीडिंग है। 12 - 10 = 2 रीडिंग आई है इसकी। अब जैसे इसको 3 बार करते हैं, जो तीनों में जो इक्वल आती है, मतलब जिसको भी मतलब एवरेज आता है, उसको इसकी फिक्स रीडिंग मानते हैं। तो ये आपको करना पूरी तरह आ गया है और आपके रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं। आपके टीचर ने जो बताया है वो आप उसको प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि रासायनिक विज्ञान में जो प्रयोग होते हैं वो सारे के सारे रसायन यहाँ पे स्टोर किए हुए हैं। कुछ बॉटल्स में हैं, कुछ ग्लास बॉटल्स में हैं, कुछ प्लास्टिक बॉटल्स में हैं और इनको शायद यहाँ पे स्टोर करके बच्चों के छात्रों के यूज़ के लिए इसमें से लिया जाता है। लिए चल रहे हैं जहाँ पर विद्यालय की स्टाफ नर्स, विद्यालय में जो छात्र छात्राएँ बीमार हो, मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं छात्र जो आज जिनको स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ तकलीफ है, यहाँ बैठे हुए हैं। विद्यालय के स्टाफ मैडम विद्यालयों को, छात्रों को, एक मिनट काट देना पूरा नहीं हो पाया। तकलीफ है, क्या दिक्कत है आपको? बता। बीमार हूँ। बीमार हैं, क्या हो गया था आपको? दस्त लग गए। अच्छा, दस्त लग गए थे, तो आपने मैडम को दिखाया? मैडम ने दवा दिया आपको? हाँ। अभी आप क्या पी रही हैं? अच्छा, आप कुछ ग्लूकोज वगैरह ले रही हैं? इससे आपको अच्छा ORS का घोल ले रही हैं? आपको इससे कुछ फायदा है? हाँ। अच्छा, जब आपको तकलीफ होती है तो आप मैडम के पास आ जाती हैं, ठीक है, मैडम आपको दवा देती हैं, उससे आपको फायदा होता है, ठीक है। हाँ मैडम, आप यहाँ पे स्टाफ नर्स हैं जी। तो अभी इन दिनों बरसात का मौसम है, तो किस तरह की बीमारियां बच्चों में ज़्यादा होती हैं और क्या आप क्या ध्यान रखती हैं कि बच्चों को बीमारियां नहीं हो? सर, ये तो मौसमी बीमारियां हैं अभी फिलहाल, दस्त, उल्टी, पेट दर्द, इसी का उपचार हम